हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आउटपुट यूनिट्स के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग ने इनपुट यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो अभी हम लोग आउटपुट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज बेसिकली आउटपुट यूनिट? आउटपुट यूनिट का मतलब ये है कि जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को इनपुट देंगे, उस इंस्ट्रक्शंस को वो प्रोसेस करने के बाद, सीपीयू प्रोसेस करने के बाद जो भी उसका रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट्स को वो जो आउटपुट डिवाइस में प्रोड्यूस करेगा, जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो आउटपुट जो रिजल्ट जो भी डिवाइसेस में प्रोड्यूस होगा, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट यूनिट बोलेंगे। ठीक है। The output unit is used for displaying or printing the process data in a user readable form. Okay, ये जो डेटा है उसको यूजर रीडेबल फॉर्म में प्रोसेस करना। ठीक है। A computer can have several output devices attached to it. Some of the common output devices कौन सा है? मॉनिटर, जो कॉमन आउटपुट डिवाइस है, हम लोग सब जानते ही है बेसिकली। सो व्हाट इज कॉल्ड मॉनिटर? मॉनिटर हम लोग मॉनिटर को हम लोग क्या और क्या बोलते हैं कंप्यूटर्स के हिसाब से? उसको हम लोग बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो। इन शॉर्ट, हम लोग कंप्यूटर्स को क्या बोलते हैं, मॉनिटर्स को क्या बोलते हैं, वीडियो बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले फॉर computers. Okay, just like television, a monitor also displays the output on the screen. The picture on the monitor is made up of thousands of small colored dot called pixels. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिक्सेल्स हम लोग किसको बोलते हैं? ये जो मॉनिटर है, ये मॉनिटर में यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ डॉट, यहाँ पे बहुत ही स्मॉल सा थाउजेंड्स यहाँ पे पिक्सल है, मतलब डॉट है, डॉट यहाँ पे ऐसे करते हुए यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल है, स्मॉल स्मॉल डॉट। ठीक है, उस डॉट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं, पिक्सल। ओके, हमेशा याद रखना, दैट इज कॉल्ड पिक्सल। मॉनिटर्स रिजोल्यूशन इज मेजर्ड इन पिक्सल। जो ये मॉनिटर का रिजोल्यूशन है, ये कितना इंच का है, ये कितना, मतलब इसका जो क्या मतलब रिजोल्यूशन के हिसाब से हम लोग इसको इसको मेजर करते हैं कि जितना अच्छा रिजोल्यूशन होगा, उसका पिक्चर क्वालिटी उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। monitor resolution is measured in pixel, width by height. Okay, for example, 1920 into 1080 means width 1920 pixel and height is 1080 pixel. Basically जो सबसे जो स्टैंडर्ड में सबसे ज्यादा जो अभी फिलहाल जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन है, वो 1920 एंड 1080 ही है, जो स्टैंडर्ड है। उससे भी ज्यादा है कुछ मॉनिटर्स में। जो स्टैंडर्ड मॉनिटर है उसका मैक्सिमम रिजोल्यूशन यही रहता है, मतलब जो बेसिक उसका जो लाइक 1080p का जो वीडियो है, हम लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं उसको पिक्सल में। ठीक है। जो पहले था वो 720 ऐसा कुछ पिक्सल का था, मतलब उसका विड्थ कैसा, विड्थ कितना होगा, 1920, मतलब 1920 पिक्सल यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे कितना होगा, 1080 पिक्सल, ऐसे। ठीक है। तो द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स, जो बेसिकली कॉमन टाइप्स ऑफ मॉनिटर कौन सा है, कैथोड रे ट्यूब सीआरटी मॉनिटर्स हम लोग बोलते हैं, जो पहले यूज होता था, आज के दिन में उतना यूज नहीं होता है, फिर भी यूज हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी, और हम लोग उसको थिन फिल्म ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर्स, दैट इज कॉल्ड एलईडी। ओके, सो अभी हम लोग एक एक को देखते हैं। जो सबसे पहले है, दैट इज कॉल्ड कैथोड रे ट्यूब सीआरटी मॉनिटर्स। ओके, तो सीआरटी मॉनिटर्स बेसिकली हम लोग स्कूल में जो यूज करते हैं, उसके बाद जो भी पहले यूज होता था, ठीक है, आज से 5 इयर्स अगर बैक में जाओगे तो मैक्सिमम उस टाइम में सीआरटी मॉनिटर्स को ज्यादा यूज होते थे। आज के दिन में मैक्सिमम के घर में जो टीवीज है, वो भी उतना सीआरटी टीवीज को वो लोग प्रेफर नहीं करते। सीआरटी मॉनिटर टीवी दोनों में डिफरेंस है। मॉनिटर को यूज किया जाता है कंप्यूटर पर्पस के लिए, और जो टीवी है वो तो टीवी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो सीआरटी मॉनिटर्स में क्या होता है, बेसिकली ये सबसे कॉमन मॉनिटर है। तो यहाँ पे एक चीज को यूज किया जाता है, दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब इन दिस मॉनिटर्स ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइट्स अप टू द पिक्सल फॉस्फोर डॉट्स। यहाँ पे एक सीआरटी मॉनिटर्स में यहाँ पे पीछे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे एक ग्लास का यहाँ पे फ्रेम होता है। ठीक है। वो ग्लास का फ्रेम बेसिकली
पूरा कंप्लीट ब्लैक में नहीं होता है, थोड़ा ग्रे में, डार्क ग्रे में होता है। उसके बाद यहाँ पे एक आरजीबी, मतलब रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये आरजीबी हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेड ग्रीन एंड ब्लू से हम लोग कोई भी कलर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग द मास्टर ऑफ कलर्स भी बोल सकते हैं कि आरजीबी से हम लोग कोई भी कलर्स को हम लोग मतलब उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आरजीबी का वो होता है, एक मतलब एक यहाँ पे एक सर्किट होता है। उसके बाद यहाँ पे सर्किट से क्या होता है, यहाँ पे एक आरजीबी सर्किट से क्या होता है, सर्किट होता है उसके साथ आरजीबी होता है, एक कॉइल होता है, एक एल्यूमिनियम का, सॉरी कॉपर का एक कॉइल होता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से एक लाइट प्रोड्यूस होता है, लाइट, ठीक है। एक लाइट प्रोड्यूस होने के बाद वो लाइट कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे ग्लास में रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पे। तो यहाँ पे जब रिफ्लेक्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली हम लोगों को एक जो पिक्सल है, ये यहाँ पे बहुत ये डॉट डॉट पिक्सल होता है, यहाँ पे एक पिक्सल, यहाँ पे ऐसे पूरा स्क्रीन पे पिक्सल पिक्सल होता है, डॉट डॉट होता है, डॉट। तो जब भी यहाँ पे डायरेक्टली ये कॉपर क्या करेगा, जो ये जो लाइट जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, वो लाइट क्या होगा, डायरेक्टली पूरा स्क्रीन पे डायरेक्टली आरजीबी लाइट क्या होगा, पूरा स्क्रीन पे यहाँ पे कवर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो क्या होगा, हम लोग को सामने वालों को, मतलब यहाँ पे जो हम लोग है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे जो भी यहाँ पे हो रहा है उसको, मतलब जो यहाँ पे स्क्रीन में हम लोग को जो भी चीज अपियर होगा हम लोग को दिखाई देगा। समझ में आया कि नहीं? तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एक आरजीबी का एक क्या होता है, यहाँ पे एक लाइट का वो होता है, वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो डायरेक्टली यहाँ से क्या आता है, रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पे एक ग्लास में, वो मतलब यहाँ पे सीधा ग्लास में आके अपियर होता है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे दिया है, दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन इन दिस मॉनिटर्स, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइट्स अप द पिक्सल, मतलब यहाँ पे जो पिक्सल है उसको लाइट अप करता है ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डायरेक्टली आता है, वो आरजीबी का इलेक्ट्रॉन होता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू का। कलर इज अचीव बाय कंबाइनिंग रेड ग्रीन एंड ब्लू सेट्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज। समझ में आएगी नहीं? एकदम सिंपल। यहाँ से यहाँ पे क्या होता है, पिक्सल होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, आरजीबी का एक लाइट, मतलब एक यहाँ पे एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब एक लाइट होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स का लाइट होता है। तो डायरेक्टली यहाँ से क्या आता है, डायरेक्टली यहाँ से आके यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है सीधा जाके। तो कॉइल क्या करे, यहाँ पे एक कॉइल होता है, कॉइल क्या करेगा, सीधा लाइट, ये जो लाइट सीधी तरह से आएगा उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा पूरा स्क्रीन पे। तो क्या होगा, डायरेक्टली हमें जो भी मतलब सर्किट में जो भी डिस्प्ले होना चाहिए था वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। समझ में आया कि नहीं? सो CRT मॉनिटर्स आर बल्की एंड ऑक्यूपाई ए लॉट ऑफ स्पेस। ये बहुत ही बल्की है और ये बहुत ही ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। दे आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेस लाइक 14 इंचेस, 15 इंचेस, 17 इंचेस एंड 21 इंचेस। ओके, ये CRT monitor still has better contrast ratios and viewing angles than any other type of computer monitor. ये CRT मॉनिटर्स का एडवांटेज क्या है कि किसी तरह से, मतलब साइड से भी देखो, सीधा भी देखो, राइट साइड से देखो, लेफ्ट साइड से देखो, तो उसका व्यूइंग एंगल इतना अच्छा है कि तुमको कलर पिक्चर बहुत ही आसानी से समझ में आएगी कि यहाँ पे क्या चल रहा है। समझ में आएगी नहीं? इसका एडवांटेज यही है कि कोई भी एंगल से तुम उसको देख सकते हो और इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी अच्छा ही है। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी मॉनिटर्स। एलसीडी मॉनिटर्स क्या है, थोड़ा सा अलग है, सेम जैसा ही है। अभी क्या होगा यहाँ पे, एलसीडी मॉनिटर्स अभी ठीक है, हम लोग पहले डिटेक्ट कर लेते हैं। एलसीडी मॉनिटर्स आर रिलेटिवली थिनर एंड लाइटर देन सीआरटी मॉनिटर्स। ये क्या है, थोड़ा पतला है सीआरटी मॉनिटर से, देखो यहाँ पे बॉडी थोड़ा थिन है। नेक्स्ट, they use the light modulating properties of liquid crystal। वो एक मतलब एलसीडी यहाँ पे एक लिक्विड क्रिस्टल एक चीज यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। वो एक क्या है, लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज है। लिक्विड क्रिस्टल एक क्या है, लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज, जहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे पूरा यहाँ पे पिक्सल में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा स्क्रीन पे एक लिक्विड होगा, ठीक है, एक क्रिस्टल होगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज। यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल यहाँ पे पूरा डिस्प्ले में होगा। उसके बाद पीछे से यहाँ पे पीछे में क्या होगा, एक लाइट होगा। जब भी वो लाइट को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीसीफीएल, यहाँ पे दिया नहीं है, वो जो लाइट का नाम है उसको हम लोग सीसीफीएल लाइट बोलते हैं, सीसीफीएल बोलते हैं। ये नॉर्मल फ्लोराइड लाइट है,
ये नॉर्मल जो लाइट है पीछे वो नॉर्मल फ्लोराइड जो हम लोग का लाइट है वही है, उसको हम CCFL बोलते हैं। तो वो डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से मतलब डायरेक्टली यहाँ से लेके यहाँ पे जब मतलब लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो ये जो क्रिस्टल है आरजीबी का क्रिस्टल है, यहाँ पे आरजीबी कलर है, हर एक क्रिस्टल में आरजीबी कलर होगा, तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब यहाँ पे अभी लिक्विड क्रिस्टल है, वो लिक्विड क्रिस्टल ही लाइट को जो मतलब ये स्किन है उसको डिस्प्ले करेगा। पहले यहाँ पे क्या था, सीआरटी में क्या था, यहाँ पे डॉट पिक्सल होता था, तो पीछे से लाइट प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पे जो कॉइल होता था वो कॉइल डायरेक्टली पूरा स्किन में वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता था। तो यहाँ पे अभी क्या है, वो कॉइल नहीं है, अभी पीछे क्या होगा, एक लाइट होगा CCFL लाइट, वो आरजीबी कलर को प्रोड्यूस करेगा, डायरेक्टली यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल होगा, वो लिक्विड क्रिस्टल डायरेक्टली जो भी इमेजेस है उसको प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया कि नहीं? So liquid crystal do not emit light directly. They save lots of space, can be mounted on walls. तो ये बहुत जरा मतलब ये CRT मॉनिटर से थोड़ा लेस पावर कंजम्पशन है, तो यहाँ पे हम लोग को पावर उतना ज्यादा देने का जरूरत नहीं है। They provide a wide viewing angles and come in various sizes ranging from 17 inches to 16 inches. उसका जो साइजेस है 17 इंचेस से 16 इंच का है, मतलब 16 इंचेस तक है, ठीक है। They display sharp images and require less power to run. Okay, they are used in wide range of applications including computer monitors, television, instrumental panels, aircraft cockpit displays etc. तो ये सब एयरक्राफ्ट में, उसके बाद कंप्यूटर मॉनिटर्स में, टेलीविजन में, ऑलरेडी टीवी में यूज होता है, इंस्ट्रूमेंटल पैनल में होता है, लाइक उसके बाद जैसे हम लोग का वॉचेस में भी होता है, ठीक है, LCD वॉच, उसके बाद कैलकुलेटर्स में यूज होता है, गेमिंग डिवाइसेस में यूज होता है, टेलीफोन्स में यूज होता है। तो LCD का ये सब एडवांटेजेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड, दैट इज कॉल्ड एलईडी मॉनिटर। ये थोड़ा अलग है। एलईडी मॉनिटर में एक टेक्नोलॉजी यूज होता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो डाइमिंग टेक्नोलॉजी, मैं उसके बारे में बोलूंगा। LED monitor, LED displays the best development in this field. These monitors are light emitting diodes that acts as a performance booster in them. LED monitors offer better color quality, clarity and display than the LCD monitors. ये LCD monitors से ज़्यादा अच्छा है, जो better quality and better display. Okay, these monitors are flat, thinner and lighter in weight. ये बहुत ही thinner होता है और बहुत ही पतला होता है, ठीक है, लाइट वेट होता है। The biggest advantage of LED display is its efficient and low energy consumption. ये LCD और CRT monitors से भी less consumption है, power energy consumption, okay, which is specially needed for handheld and chargeable devices such as mobile phones, tablets and laptops. These monitors are in maximum use nowadays. जो मैक्सिमम हम लोग जो मोबाइल फोन्स को यूज करते हैं वो LED होता है, ठीक है, तो बहुत ही लेस पावर कंजम्पशन है। तो एलईडी में होता क्या है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोला कि यहाँ पे बुक में दिया नहीं है, यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी यूज होता है, वो है माइक्रो डाइमिंग टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी क्या होता है, यहाँ पे जो ये एलईडी का मेरा मॉनिटर है, ठीक है, अभी हर एक यहाँ पे हर एक डॉट पे, मतलब ये पहले सीआरटी में क्या होता था, पिक्सल होता था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इसमें भी बहुत सारा क्या होगा, अभी सीआरटी मॉनिटर में बहुत सारा डिस्प्ले होता था, मतलब पिक्सल होता था। उसके बाद एलसीडी में क्या होता था, बहुत सारा यहाँ पे एलईडी लिक्विड क्रिस्टल होता था, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डायोड होता था। उसके बाद यहाँ पे एलईडी में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे एलईडी डॉट होता था, डायोड होगा, डायोड, एलईडी डायोड। यहाँ पे एक डायोड होगा, उस डायोड में हर एक डायोड में आरजीबी का रेड, ग्रीन एंड ब्लू का यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक एक डायोड होगा, यहाँ पे भी एक डायोड, मतलब ऐसा हर एक पिक्स मतलब जगह में एलईडी का डायोड होगा, ठीक है। तो जब भी पीछे से लाइट देने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे हर एक एलईडी का जो डायोड है वो ऑटोमेटिकली, मतलब ये ऑटोमेटिकली जो हम लोग का डिजिटल हम जो सर्किट है वो ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल करेगा कि कोई भी पीछे से कोई भी लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। समझ में आएगी नहीं? उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो डाइमिंग टेक्नोलॉजी।
तो यहाँ पे जो ये डायोड यूज होगा उसमें कोई भी पीछे से कोई भी बैकलाइट या पावर यहाँ पे देने का जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टच स्क्रीन मॉनिटर। टच स्क्रीन मॉनिटर, टच स्क्रीन मॉनिटर मैक्सिमम यहाँ पे यूज होता ही है आज के दिन में। टच स्क्रीन इज ए स्पेशल मॉनिटर दैट अलाउज a user to input information by touching the icons or graphical buttons present on the screen. One can enter only a limited amount of data by using touchscreen technology. It is also used in ATM machines, office and cineplexes to retrieve the desired information. Touchscreen monitors are used in many supermarkets and museums to give information about products and objects of historical importance respectively. Touchscreen monitor का काम यही है कि वो जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है उसको ही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, प्रिंटर्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी प्रिंटर होता क्या है, ए प्रिंटर इज ए पेरिफेरल डिवाइसेस। एक पेरिफेरल मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिफेरल? पेरिफेरल मतलब जो बाहर से जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस हम लोग इंसर्ट करते हैं उसको हम लोग पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। जैसे यूएसबी इज ए पेरिफेरल डिवाइस, माउस इज एन पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है ना, जो बाहर से हम लोग उसको इनपुट करते हैं, मतलब हम लोग का जो सिस्टम है उसको इनपुट करते हैं। ठीक है, ए प्रिंटर इज ए पेरिफेरल डिवाइस यूज्ड फॉर प्रिंटिंग द आउटपुट ऑन ए पेपर और एनी अदर प्रिंटेबल मीडिया। ओके, द प्रिंटेड इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो प्रिंटेड होता है पेपर में उसको हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं। प्रिंटर्स आर टू टाइप्स, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? जो प्रिंटर कैरेक्टर्स को ओनली कैरेक्टर्स को वो लोग मतलब प्रिंट कर सकते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स अलाउ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द प्रिंटर्स हेड एंड पेपर। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है, वो बेसिकली कैरेक्टर्स को प्रिंट करते हैं। नॉर्मली वो लोग फिजिकली प्रिंट करते हैं। फिजिकली मतलब सपोज दे प्रिंट बाय द इम्पैक्ट ऑफ डॉट वायर्स ऑन पेपर। मतलब वो प्रिंटर में डॉट लगा होता है, जैसे प्रिंटर में डॉट होगा, बहुत सारा डॉट्स होगा, उस डॉट्स को उस पेपर में डायरेक्टली फिजिकली उसको अटैच किया जाता है, उस हिसाब से प्रिंट होता है। समझ में आया कि नहीं? जो डॉट्स होता है, कुछ डॉट्स होता है, ठीक है, उस डॉट्स को पेपर में डायरेक्टली पुट किया जाता है। तो पुट करने से क्या होता है, प्रिंट होता है। वो कोई भी एक कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ए का एक डॉट होगा, ऐसे फुट डॉट 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 ऐसे ए होगा, उस ए को एक पेपर में अगर तुम उसको पुट करोगे तो क्या होगा, ए का एक सिंबल बन जाएगा। यस और नो? ऐसे ही प्रिंट होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कैरेक्टर प्रिंटर्स। ओनली दे आर ऑल्सो मतलब उसको कैरेक्टर प्रिंटर्स बोला जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोस। कौन सा है? डेजी व्हील प्रिंटर्स। These printers have good letters information capability but cannot produce graphics. ये graphics को produce नहीं करेगा। They produce letter quality documents. The speed of these printers varies from 60 CPS to 120 CPS. CPS का full form क्या है? Character per second. वो second में 60 से 120 character को print कर सकता है। ठीक है, They are not using anymore since they were very slow and noisy. ये उतना यूज नहीं होता है क्योंकि ये बहुत नॉइजी है, बहुत साउंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। ये ऑफिस में यूज होता है, आज के दिन में भी उतना यूज नहीं होता है, फिर भी कुछ ऑफिस में है अभी भी। These are the only impact printers used in nowadays and can be seen rarely in offices, factories or schools. They are noisy and do not have good printing quality. बहुत noisy है और उतना अच्छा क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, as a result they are losing popularity. Besides text, they are capable of printing charts and graphics. They are relatively economical. These printers have their 9 और 24 pins on the print head. जो हेड है मतलब एक डिवाइस का एक हेड होता है, तो हेड को वो लोग डायरेक्टली पेपर में प्रिंट कर देता है, तो उसमें 9 to 24 पिंस होता है। ठीक है, तो द स्पीड ऑफ द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रेंज फ्रॉम 50 कैरेक्टर्स, 50 से लेके 500 मतलब 500 कैरेक्टर्स पर सेकंड, 50 से लेके 500 तक वो एक सेकंड में प्रिंट कर सकता है। ठीक है, As they are robust in nature, they can be used in rough condition. तो rough condition में भी यूज कर सकते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स do not allow physical contact between the printing heads or paper. That is, they do not strike against ink ribbon or the paper which is
being printed. Only the ink used to printing touches the paper. नॉन, इसका मीनिंग क्या है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स डायरेक्टली कोई भी हेड को यूज नहीं करेगा, ये डायरेक्टली इंक को यूज करके, मतलब इसको फिजिकल टच का कोई जरूरत नहीं है, विद द हेल्प ऑफ इंक हम लोग कोई भी एक चीज को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर के साथ साथ हम लोग यहाँ पे पिक्चर इमेज भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा है थोड़ा, मतलब ये इम्पैक्ट प्रिंटर से बहुत ही ज्यादा एडवांस है और थोड़ा अच्छा है ना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर कैटेगराइज्ड एज थर्मल, इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर्स क्या है? थर्मल प्रिंटर्स आर यूज अ स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर। यहाँ पे थर्मल प्रिंटर्स में क्या होता है, जो पेपर होता है उसमें एक हीट प्रोड्यूस किया जाता है, हीट प्रोड्यूस करके वहां पे एक हेड से वहां पे प्रिंट किया जाता है, हीट वहां पे एक हीट प्रोड्यूस करके उसमें प्रिंट किया जाता है, ठीक है। तो ये उतना मतलब इसका क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं है और ये उतना अफोर्डेबल भी नहीं है और आज के दिन में उतना यूज भी नहीं होता है। कुछ कैलकुलेटर्स है, पोर्टेबल कैलकुलेटर्स, उसमें ये यूज होता है, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर्स, दे प्रोड्यूस इमेजेस बाय स्पेयरिंग टेनी ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑनटू द पेपर। जो आज के दिन में जो मतलब कुछ कुछ दुकान में जो यूज होता है वो इंकजेट प्रिंटर्स है। ये जो कुछ टाइनी डॉट्स होता है, मतलब इंक का ड्रॉपलेट्स है, वो पेपर में डायरेक्टली वो लोग पुट कर देते हैं, ठीक है ना। वो फिजिकल टच का जरूरत नहीं है, बहुत ही स्मॉल स्मॉल टाइनी मतलब इंक का ड्रॉप होता है और इंक का ड्रॉप और ड्रॉ करके जाता है, मतलब पूरा प्रिंट उसको प्रिंट मतलब प्रिंट कर देता है। दे आर वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट एंड कैन ऑल्सो प्रोड्यूस कलर ग्राफिक्स। ये कलर मतलब ग्राफिक्स को भी प्रिंट करता है, ठीक है। द एवरेज क्वालिटी ऑफ इंकजेट प्रिंटर इज 300 dpi डॉट पर इंच। ये जो एवरेज है उसका 300 dpi एग्जाम में आ सकता है, एंड उससे ज्यादा भी है। जो कॉस्टलीस्ट जो इंकजेट प्रिंटर्स है ये इससे ज्यादा हाई रेजोल्यूशन में वो काम करता है, ठीक है। इधर ऑफिस में और ज्यादातर कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो प्रिंटर्स है वो यूज होता है, ठीक है। ये प्रिंटर्स, यहाँ पे एक कार्ट्रिज होता है, कार्ट्रिज मतलब यहाँ पे ये जो हम लोग उसको चेंज करना पड़ता है कार्ट्रिज को। ऐसे कलरिंग कार्ट्रिज होता है, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट कार्ट्रिज होता है, ठीक है। कलरिंग कार्ट्रिज क्या क्या करेगा, जो कलरिंग हम लोग का पेपर है उसको प्रिंट करेगा। जो ब्लैक ब्लैक कार्ट्रिज है वो ब्लैक जो हम लोग का जो ब्लैक एंड व्हाइट जो प्रिंट होता है वो प्रिंट करेगा, ठीक है। लेजर प्रिंटर क्या है? दिस प्रिंटर्स यूज फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी टू प्रिंट। लेजर प्रिंटर बेसिकली एक हाई डेफिनेशन मतलब एक ये लेजर नहीं है, 3D प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर क्या है, यहाँ पे पिक्चर दिया नहीं है। एक हाई, जैसे कोई अगर बुक का पब्लिशिंग में अगर कोई जैसे पब्लिशिंग फैक्ट्री, जैसे बुक पब्लिश होता है, जैसे कोई भी पब्लिशिंग फैक्ट्री है, इंडस्ट्री, उसमें अगर जाओगे तो लेजर प्रिंटर देखने के लिए मौका मिलेगा वहां पे। तो वो एक लेजर से वो लोग प्रिंट करता है, ठीक है, और बहुत ही हाई क्वालिटी इमेजेस को वो लोग प्रिंट करता है, ठीक है। दे आर मोस्टली यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग पर्पज। दे कैन प्रिंट अबाउट 6 to 10 pages per minute. They have a very high resolution ranging from 600 to 1200 dpi. ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स को प्रिंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 3D प्रिंटर्स। 3D मतलब पता ही सबको, ये पूरा रियल लाइफ जैसा पिक्चर वो लोग ड्रॉ करता है। 3D printers 3D printers are remarkable machine that can make everyday things in different materials in all forms. Objects are created in 3D using additive process. In this process, an object is created by laying down successive layers of material until an object is entirely made. यहाँ पे बहुत सारा लेयर्स होता है, उस वो सब लेयर्स, पहला लेयर, सेकंड, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, तो बहुत सारा लेयर्स में वो लोग यहाँ पे प्रिंट होता है, ठीक है। एंड 3D प्रिंटर्स आर बहुत ही कॉस्टली, ठीक है। ये वेरी कॉस्टलियर देन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। बाकी जो प्रिंटर्स है नॉन इम्पैक्ट उससे ये कॉस्टलियर है, ठीक है। तो ये ऑल दिस आर ऑल अबाउट प्रिंटर्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पीकर्स के बारे में। स्पीकर सबको पता ही है, स्पीकर क्या है? स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो हम लोग को स्पीकर्स आर द आउटपुट डिवाइस व्हिच आर यूज्ड टू प्ले साउंड। ए स्पीकर कन्वर्ट्स एन अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिकल करंट इनटू साउंड। क्या है? कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिकल करंट, एक करंट को वो साउंड में मतलब ऑल्टर कर, इसको हम लोग एसी करंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एसी करंट को वो एक साउंड में एम्पलीफाई करता है। समझ में आया कि नहीं? हमेशा याद रखना, एक स्पीकर कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रिकल करंट इनटू साउंड, ओके। इट मे बी बिल्ड इनटू द सिस्टम यूनिट और कनेक्टेड विद केबल्स, ओके। स्पीकर हो गया।
प्रिंटर हो गया, अभी क्या है प्लॉटर्स। प्लॉटर्स क्या है, अगर सिंपली अगर बोलने जाओगे प्लॉटर्स क्या है, प्लॉटर्स ऐसा एक चीज है जहां पे हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक ड्राइंग होता है, ऑटोमेटिक ड्राइंग होता है वहां पे। तुम कोई सीपीयू से अगर कोई इंस्ट्रक्शन दो कि मुझे ऐसा एक ड्रॉ करके दो, और सीपीयू क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ प्लॉटर्स वो वैसा ही एक ड्राइंग करके देगा, समझ में आएगी नहीं, ये कंप्यूटर्स ड्राइंग करके देगा। कैसे, a plotter is a vector graphic printing device which interprets commands from the computer। एक कंप्यूटर्स का जो कमांड्स है उसको इंटरप्रेट करेगा, उसके बाद एक कंप्यूटर टू मेक लाइन ड्राइंग ऑन पेपर विद वन और मोर ऑटोमेटेड पेन्स। जो पेन्स है मतलब ऑटोमेटेड पेन, ऑटोमेटिकली जो पेन है वो पेन से क्या होगा, ऑटोमेटिकली ड्राइंग करेगा, जो कमांड कंप्यूटर से मिलेगा, ठीक है ना। मतलब कंप्यूटर जो भी कमांड भेजेगा उस हिसाब से वो ड्राइंग करेगा प्लॉटर्स। Plotters are different from printers as they can draw continuous point-to-point lines directly from vector graphics, files और commands। Plotters basically यूज होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में, बाद में तुम लोग सीखोगे। कैड बोल के एक चीज है, एक मतलब एक टेक्नोलॉजी है कैड, जो ग्राफिक्स वेक्टर ग्राफिक्स डिजाइनिंग करता है। जैसे मैकेनिकल में यूज होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या तो सिविल इंजीनियरिंग में वो लोग कैड को यूज करते हैं, ठीक है। कैड बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है, बोल सकते हो एक डिसीजन टेक्नोलॉजी, ओके। There are two types of plotters, flatbed plotters and drum plotters। फ्लैटबेड प्लॉटर्स एक ड्रम बेसिकली प्लॉटर्स को कौन डिजाइन करता है, एचपी, ठीक है। एचपी जो डेक्सजेट और लेजरजेट टेक्नोलॉजी को यूज करके, ठीक है। जो मॉडर्न जो प्लॉटर्स है, एचपी का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूलेट पैकार्ड, और दो कंपनी है, रोलिन बोल के और एक कंपनी है, ठीक है। तो फ्लैटबेड प्लॉटर्स क्या है, यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे एक टेबल में यहाँ पे एक पेपर यहाँ पे दिया हुआ है, एक मशीन यहाँ पे मशीन लगा हुआ है, ये मशीन ऐसे चलेगा, ये यहाँ पे ये ऐसे मतलब ये मशीन आगे आके ऐसे प्रिंट करके, मतलब ये मशीन ऐसे प्रिंट करके आएगा, समझ में आया कि नहीं। मशीन पहले ये इसको प्रिंट करेगा, उसको इसको प्रिंट करेगा, इस साइड को प्रिंट करेगा, उसके इसके बाद इस साइड को प्रिंट करेगा, मतलब मशीन ऐसे यहाँ से मतलब मशीन आगे आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, प्रिंट करते करते आएगा, प्लॉटिंग करते करते आएगा, समझ में आया कि नहीं। इसको हम लोग फ्लैटबेड प्लॉटर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर का काम क्या है, ड्रम प्लॉटर पहले यूज होता था। तो यहाँ पे एक ड्रम होगा, उस ड्रम में हम लोग एक पेपर को हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, तो क्या होगा, ड्रम ऑटोमेटिकली उसको जो ड्रम में जो पेपर इंसर्ट करेंगे, वो ड्रम क्या करेगा, उस पेपर के अंदर जो भी मतलब पेपर को ऑटोमेटिकली प्रिंट करेगा। The first scanner was a drum scanner unit introduced in 1957 at the US National Bureau of Standards by Russell Creech and his team। वो 1957 में यूज हुआ था। A drum plotter is also known as roller plotter, उसको roller plotter भी बोलते हैं हम लोग। It consists of a drum on which a paper is placed, ठीक है। The drum then rotates back and forth to produce the graph on the paper। ड्रम जब रोटेट होगा उसके बाद वहां पे जो ड्रम में जो हम लोग ने क्या किया था, प्लॉटर को हम लोग ने प्लेस किया था, वहां पे ड्राइंग होगा, ठीक है। तो ड्रम प्लॉटर को किस लिए यूज किया जाता है, दे आर मोर नॉइजी, बहुत नॉइजी है, एंड कॉम्पैक्ट एज कम्पेयर टू फ्लैटबेड प्लेटर्स, कॉम्पैक्ट होता। दे आर यूज टू प्रोड्यूस कंटिन्यूअस आउटपुट सच एज प्लॉटिंग अर्थक्वेक एक्टिविटी। जैसे कोई आर्टवर्क आ गया, उसका एक्टिविटी को मेजर करना है, उसको रिटर्न करना है, तो ड्राइंग करना है, तो प्लॉटर क्या करेगा, उसको ड्रॉ करेगा, समझ में आया कि नहीं। तो ये जियोग्राफिकल जो साइंटिस्ट है वो लोग ज्यादातर यूज करते हैं ड्रम प्लॉटर्स को। आज के दिन में यूज नहीं करते, पहले यूज किया था, आज के दिन में इससे जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है उसको यूज किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो सीपीयू है, उसके बाद सीपीयू के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जैसे पहले हम लोग ने सीपीयू के बारे में डिस्कस किया था, बट नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग सीपीयू के अंदर में जो भी डिवाइसेस है उसके बारे में सीपीयू को डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सीपीयू को उतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया। हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्टोरेज डिवाइसेस है, हार्ड डिस्क है, सीडी रोम है, उसके बाद डीवीडी है, ब्लूरे डिस्क है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।